भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए देश के प्रमुख B2B ग्रोथ प्लेटफॉर्म आयोजक इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया ने इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया रे एक्सपो के 18वें संस्करण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही द बैटरी शो इंडिया TBSI के तीसरे संस्करण का भी सह आयोजन किया गया। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण की थीम पर केंद्रित ये 3 दिवसीय आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक हो रहा है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। RIA और TBSI मिलकर दक्षिण एशिया के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली मंच बन गए हैं, जो वैश्विक निर्माताओं, नवप्रवर्तकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ ला रहे हैं। अभिनव अक्षय ऊर्जा और बैटरी समाधानों पर भारत के इस प्रतिष्ठित शो का उद्घाटन कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। RIA 2025 एक्सपो में 700 से अधिक प्रदर्शकों, 1000 ब्रांडों और 250 वैश्विक विचारकों ने भाग लिया, जिसने 3 दिनों में 35,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया। एक्सपो में सौर विनिर्माण, बैटरी स्टोरेज, चार्जिंग और पवन ऊर्जा सहित अक्षय प्रौद्योगिकियों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित हुई। द बैटरी शो इंडिया, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, 350 से अधिक प्रदर्शक और 20,000 पेशेवर तो उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज़ हो सकते हैं। तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज़ किया तो वेस्ट होता था, अभी स्टोरेज हो रहा है उसका स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, वो सारे ये शो में एग्जिबिट हो रहे हैं। योगी जी, 18वां एडिशन है आपका, ये क्या अचीवमेंट है अब तक? आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर शो। वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग। और ये अगर मैं पिछली साल से देखो, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है। ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है, इट शोज दैट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। बहुत डिमांड आ रहा है। और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट अपनी तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के। तो हम लोग ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो में। आज भी हम बैटरी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है, जबकि हम आपके मैन्युफैक्चरिंग तो है, बट इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आई थिंक ये हम वन ऑफ द लेट स्टार्टर्स है ये सेक्टर में। जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज आर वे अहेड इन दिस, बिकॉज उन्होंने पहले इवॉल्व किया था। बट अभी हमारे यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, जिससे हमारे यहाँ पे वो हिसाब से बनना चालू हो गया। सो आई थिंक अब 5 साल में देखो, इंडिया विल बी अ रियली सुपर पावर इन दिस सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही बैटरी की, तो कॉस्ट में बहुत फर्क आएगा। डेफिनेटली होगा। अभी क्या फिलहाल असेंबल हो रहा है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होने चालू हुए उसके कंपोनेंट्स। चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में? चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो इज डिमांड को मीट करने के लिए देयर इज नाउ, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल LLM आ गए। इनिशियली क्या हम लोग बहुत डिपेंड है इंपोर्ट्स पे। अभी गवर्नमेंट ने जो LLM का रिक्वायरमेंट डाला है, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो वो उतना हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग आने बहुत ज़रूरी है। अभी वो हिसाब से अभी आ रहे चालू हो गए। सो वी आर ट्राइंग टू मीट दैट डिमांड विच इज गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया। इसीलिए वो देखा जाए, जो कुछ उड़ीसा बोल रही गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैप ऑन द एक्सपोर्ट, बिकॉज इंडिया में इतना डिमांड है। अगर इंडिया की डिमांड पूरी ना कर सको तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या करोगे? सर, आम आदमी से कितना कनेक्ट किया है आप लोगों ने अब तक? आम आदमी से बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये मोमेंटम है। हम लोग यहाँ पे सारे एंड यूज़र्स को भी बुलाते हैं, जो जैसे सोसाइटीज़ में या इसमें जो यूज़ करते हैं।